तो स्वागत है फिर से मेरे चैनल में एक बार आप सभी का। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं बजाज CT 125X का, जो डिस्क ब्रेक के साथ आती है। और इसका रिव्यू मैं क्यों करने वाला हूं, इसका रिव्यू मैं वैसा नहीं करूंगा जैसा कि आप लोग हमेशा देखते आते हैं टीवी पे। इसका मैं रिव्यू करूंगा, बाइक को मैंने 15,000 किलोमीटर अब टोटल चला लिया है। 10,000 मैं पहले चला चुका था पूरे एंटायर ट्रिप में। 15,000 किलोमीटर के चलाने के बाद और मुझे कैसा फील हुआ, ये बाइक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, ये बाइक कैसी चली और इस बाइक में क्या क्या कमियां हैं, तो उन सबको लेके मैं आपको रिव्यू करने वाला हूं। तो आज मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको मिलेगा फुल डिटेल रिव्यू। ये बाइक आती है 125 सीसी के साथ और इसमें है फ्रंट डिस्क ब्रेक। मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराया मेरे लॉन्ग टूर के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा सीट को चेंज कराया क्योंकि मुझे बहुत लंबा राइड करना था और मैं वो राइडर हूँ जो कंटिन्यूटी में राइड करना चाहता है। तो मैं वो राइडर नहीं हूँ जो हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर में रुक जाने वाला बंदा है। तो मैं लंबी राइड करने वाला शौकीन पर्सन हूँ, तो इसलिए मैंने सीट को उस हिसाब से कंफर्टेबली डिज़ाइन किया अपने अकॉर्डिंग की, ताकि मैं इसमें और ज़्यादा लंबा रूट कर सकूँ। पर इसकी ऑलरेडी जो पहले इसमें सीट थी वो भी बहुत कंफर्टेबल थी, पर फिर भी मैंने थोड़ा चेंज कराया क्योंकि मैं वो चेंज कराना चाहता था। प्लस मैंने डिज़ाइन किया अपने लॉन्ग टूरिंग के लिए ये लगेज कैरियर, ये स्पेशल लगेज कैरियर मैंने लद्दाख की तरह बनाया और इसे मैंने वेल्ड किया। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने इसके बैग में भी कराया और ये काफ़ी सामान मेरा कैरी करके जा रही थी। तो ये मैंने थोड़े से चेंजेस है जो इस बाइक के अंदर कराए हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के बारे में। कैसा रहा इसकी हैंडलिंग और कैसी रही इसकी परफॉर्मेंस। भाई मैंने इस बाइक को करीब 10,000 किलोमीटर चलाया मेरे कन्याकुमारी यात्रा के दौरान। और मैंने एक बात इसमें बहुत अच्छी पाई कि मैंने पहले तो इसमें एक सर्विस कराई थी ऋषिकेश में चलने से पहले, और दूसरी सर्विस मैंने कराई आपको कन्याकुमारी में पहुंचने से पहले, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। और उसके अलावा मुझे जो इसकी बहुत ही अच्छी बात लगी, इसके टायर्स का ग्रिप बहुत अच्छा था रोड में। और प्लस मैंने इसमें हवा भी, भाई कन्याकुमारी पहुँचने के क्रॉस करने के बाद जब मैं MP पाना पे पहुँचा ना, तब मैंने इसमें हवा भरवाई है। भाई इस बाइक ने मतलब मुझे कहीं पे भी ऐसा डिसअपॉइंट नहीं किया। गियरिंग की बात करूं मैं, इसके गियर्स बहुत ही स्मूथ लगे। मैं प्रॉपर क्लच दबा के चला रहा था और मेरे को कभी इसके गियर में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत मेरे को लगा कभी कभी शिफ्ट इसके छूट जा रहे थे, माइट भी वो मेरी गलती थी क्योंकि मैं कभी कभार क्लच को प्रॉपर नहीं दबा रहा था, तो इस वजह से गियर शिफ्ट इसके छूट जा रहे थे। पर ऐसा कभी मुझे लगा नहीं कि इसके गियर शिफ्ट में प्रॉब्लम है, इस बाइक में कुछ प्रॉब्लम है ना। इस बाइक ने मुझे कभी डिसअपॉइंट किया। तो ये था इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस के बारे में। और भाई सबसे एक डाउट की बात आती है, वो आती है चेन सेट को लेके। किसी भी बाइक को आप ड्राइव कर रहे हैं, खासकर जितना वेट मैं कैरी कर रहा था उस कंडीशन में इस चेन सेट ने कैसा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे महंगे पार्ट्स में आता है ये बाइक के अंदर चेन सेट और क्लच प्लेट। भाई क्लच प्लेट तो ऑब्वियसली आपके ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करती है, पर चेन सेट जब आप वेट लेके चल रहे थे, भाई इस बाइक का चेन सेट एज इट इज़ रहा पूरा ट्रिप करने के बाद। अभी मैं इस बाइक को 15,000 किलोमीटर तक ले जा चुका हूं, पर फिर भी मैंने इस बाइक के अंदर अभी तक से चेन सेट वाला प्रॉब्लम नहीं देखा है। पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी बेसिक सी चीज़ है कि अगर इसका साइड स्टैंड कभी डाउन रहता है तो ये बाइक आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो ये कभी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक के अंदर दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि भाई मैं इस बाइक के अंदर कितना वजन लेके चला और इसने मेरे को क्या स्पीड दी। भाई इस बाइक के अंदर मैं था, मेरा वेट अप्रॉक्सीमेट 70 kg है, मेरी वाइफ का वेट था अप्रॉक्सीमेट 60 किलोग्राम से अबव था। और इसमें जो लगेज कैरिंग कैपेसिटी थी जो इसके अंदर मैंने डाल रखी थी, अप्रॉक्सीमेट टोटल मिला के मैंने एक दिन वेट किया था तो करीब 230 से अबव किलोग्राम वेट जा रहा था। जिसमें कि बाइक जो थी उसमें टॉप स्पीड जो पकड़ रही थी मेरी बाइक, इनिशियल स्टार्टिंग जब मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया तो इनिशियल स्टार्टिंग में इस बाइक ने मेरे को जो स्पीड पकड़ की थी ये 80 से अबव नहीं जा रही थी। पर जब ये बाइक जितना, जैसे कि मैंने गुना क्रॉस करके MP क्रॉस किया तो ये 85 तक गई और कन्याकुमारी आते आते मैंने इसमें जो टॉप स्पीड निकाली विद वेट के साथ, वो निकली है 90 किलोमीटर पर आवर की। 90 से मैं अबव भी जा सकता था, पर मैंने इसे एक्सीड नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि शायद इंजन गर्म ना हो जाए। पर मैंने वो भी ट्राई किया जब मैं रिटर्न बैक में आ रहा था, मैंने इसे 95 तक भी खींचा। जब मैं अपना लखनऊ से रिटर्न बैक आ रहा था, भाई मैं सच्ची बोलूँगा ये बाइक कहीं गर्म नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता। ये बाइक ऐसी है कि भाई बस लो, चलाओ और भूल जाओ, बस चलाते ही रहो चलाते ही रहो चलाते ही रहो। भाई देख पा रहे हैं मेरी हाइट है 5.7 इंचेस। मैं इसमें खड़ा होकर, अगर जैसे कि मैंने इसमें ऑफ रोडिंग भी करी है थोड़ी और मुझे खड़ा होकर चलाने का शौक है, तो भाई मेरी हाइट थोड़ी 5.7 इंचेस है। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है, नीज को बेंड करने पड़ते हैं अपनी बाइक को चलाने के लिए।
बट इन गड्ढों में काफ़ी मतलब बैलेंस में चलती है। मुझे कभी ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है, पर 5.7 के शायद ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है खड़े होकर चलाने के लिए। तो इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा 1 पॉइंट लेस कर सकता हूँ, पर ओवरऑल अगर आपकी हाइट छोटी है, आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई, बिल्कुल इस बाइक से। भाई बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि मैंने इसे इन अ डे कितना किलोमीटर चलाया पर डे के अंदर। भाई मैं इस बाइक को इनिशियल डेज से ही, मतलब इसके शुरुआती दिनों से ही मैं इसे लंबा खींच रहा था। मैंने इसे 500 किलोमीटर इन अ डे चलाया, 350 किलोमीटर इन अ डे चलाया, 600 किलोमीटर इन अ डे चलाया, 550, 600, 400 तो बड़ा कॉमन चीज़ थी। मैं इसे चला रहा था, बाइक कहीं गर्म नहीं हो रही थी, कोई ऐसा बैड फीलिंग नहीं दे रही थी कि जहाँ मुझे डाउट हो जाए। तो भाई बात करते हैं इसकी माइलेज की। यार इनिशियल स्टार्टिंग जब बाइक नहीं थी तो इसने मुझे थोड़ा कम ही माइलेज दिया, करीब 55 का माइलेज इसने निकाला था मेरे को शुरुआत के दिनों में। पर जैसे ही मैंने बताया कि इंजन रमता गया और मैं भी रमता गया बाइक के साथ, तो भाई इंजन और मेरे रमने के बाद इस बाइक ने मेरे को बहुत ही अच्छा 60 से अबव का माइलेज निकाला, इतना वेट कैरी करने के बावजूद भी भाई। और मैं आज भी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया मैं इसे राइड करते हुए, भाई मैं सोलो राइड करी। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया। शायद ये 65 से अबव माइलेज दे रही थी मुझे, नियर बाय 70 के करीब गया। पर माइलेज के मामले में ये बाइक बहुत ही अच्छी है। अगर आप माइलेज को लेके, परफॉर्मेंस को लेके देखना चाह रहे हैं तो ये बाइक बहुत ही अच्छी माइलेज दे रही थी और अभी भी दे रही है। तो भाई अब आपके माइंड में आएगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो भाई मेरा सजेशन है कि अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर ये बाइक लीजिए। ये बाइक बहुत ही अच्छी बाइक है, ये बहुत ही इकोनॉमिक बाइक है। कम पैसे में आपको लंबे टूर करवा देगी, बिना रुके करवा देगी, जैसा चलाना चाहेंगे वैसे करवा देगी। भाई ये बाइक वैसी है कि भाई लिया, 2 पैसे का खर्चा लगाइए और चलते जाइए भाई। मतलब ये बाइक वैसी नहीं है कि कोई दूध वाले की बाइक है, कोई उसकी बाइक है। ये आपकी अपनी बाइक है। कोई ऐसी कोई इसमें धारणा मत डालिए कि ये बाइक सिर्फ इन लोगों के लिए है, उन लोगों के है। भाई बाइक बाइकर के लिए होती है। बाइक किसी कम्युनिटी से डिसाइड नहीं होती कि ये बाइक किसके लिए। ये बाइक हमेशा, कोई भी बाइक अगर आप चलाते हैं ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाने वाले हैं, आप कैसे उसे परफॉर्म करने वाले, आप कैसे उसे यूज़ करने वाले हैं। कोई भी बाइक को लेके कभी भी कोई धारणा मत बनाइए कि भाई ये बाइक कि सिर्फ यही राइडर वाली बाइक होगी या यही राइडर वाली बाइक होगी। मैंने बिग बाइक से भी टूर किए हैं, मैंने स्मॉल बाइक से भी टूर किया है, मैं मोटर बाइक टूर ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। तो मैं हमेशा बिग बाइक चलाता हूँ। तो मैंने ये फैसला इसलिए लिया था स्मॉल बाइक को चलाने का, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या ये स्मॉल बाइक इतने बड़े टूर कर सकती है। और हाँ, ये कर सकती है बिल्कुल। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको ये हर जगह लेके जाएगी। पर भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे और कुछ इसके परफॉर्मेंस को लेके आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मैं आपका साथ दूंगा। तब तक मेरे नए चैनल पे बने रहिए और आने वाले नए एडवेंचर को भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि नया एडवेंचर और नई ताजगी के साथ आपको नया रूप दिखाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।